गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा पहला चैप्टर है और इस बार हमको चैप्टर फर्स्ट में कंप्यूटर में पढ़ना है कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है टेक्नोलॉजीज़ एक से दूसरी में बदली हैं, कन्वर्जेंस उनका कैसा हुआ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है क्या? लेट बी सी। टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस इज द टेंडेंसी फॉर डिफरेंट technological system to involve towards performing similar task। देखिए, एक ही काम को करने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी लगातार बदलती रही है, ये बात तो हम जानते ही हैं। पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता था, अभी आप टेक्नोलॉजी के कन्वर्जेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप अगर एक कैमरे का एग्जांपल लें तो कैमरे में आपके पास एक कैमरा होता था, उसमें आप रील लगाते थे। उस रील से क्या होता था, उस रील को लगाकर ही हम फोटो को खींच पाते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बदली, क्या हम आज उस रील का प्रयोग करते हैं? अब वो कैमरा ही चला गया। तो टेक्नोलॉजी में कन्वर्जेंस हुआ कि नहीं हुआ? अभी आप मोबाइल फ़ोन का ले लीजिए, अभी कुछ एक दशक पहले मोबाइल कैसे होते थे, आज मोबाइल देखिए, आपके मोबाइल हाथ में जो मोबाइल है वो पूरे कंप्यूटर का रूप हो जाता है। तो ये क्या है? कन्वर्जेंस ही तो है। यानी कि हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट करके उसी एक चीज़ को बदल दिया। ठीक है। कन्वर्जेंस कैन रिफर टू द प्रीवियसली सेपरेट टेक्नोलॉजीज सच एज वॉइस एंड टेलीफोनी features, data and productivity application, and video that now share resources and interact with each other synergistically। अब अगर हम आप देखें तो हम लोग अगर अपनी टेक्नोलॉजीज को ही सेपरेट करें तो सबसे पहले टेलीफोन होते थे। टेलीफोन कैसे होते थे? सिर्फ उसमें वॉइस जाती थी, सबके घर में लगा था टेलीफोन। टेलीफोन में क्या होता था कि वॉइस जाती थी और उस वॉइस को जो है हम लोग सुन करके उसका रिस्पांस करते थे। और आज क्या हो गया है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी का ही तो कन्वर्जेंस है। अब ये देखिए, इसमें इस फिगर को देखिए, इसमें बहुत अच्छे से कन्वर्जेंस को दिखाया गया है, आप देख रहे होंगे। इसको देखिए, ये क्या है? ये सेलुलर फ़ोन था, ये क्या हुआ? इंटरनेट इनेबल्ड सेल फोन आ गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसे इधर देखिए, देखिए पहले पेजर होते थे, फिर टू वे पेजर हुआ, और फिर अब देखिए इधर देखिए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता था, फिर इसमें वायरलेस आया, और फिर यानी कि आप इस कन्वर्जेंस में देखते हैं कि पहले से जहाँ थे वहाँ से हम लोग बढ़कर आगे आ चुके हैं। कुछ ना कुछ हमने अच्छा किया है, हमारी टेक्नोलॉजीज में कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। मुझे लगता है ये बात समझ में आपको आ रही होगी। अब आगे देखते हैं। द राइज ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन इन द लेट 20th century हैज मेड इट पॉसिबल फॉर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो मटेरियल ओवर द सेम वायर्ड, वायरलेस एंड फैब्रिक ऑप्टिक कनेक्शंस। और जैसे जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ता गया, आजकल अगर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? डिजिटली ही तो कर रहे हैं। इन द लेट 20th century हैज मेड इट पॉसिबल, 20वीं शताब्दी में ऐसा संभव हो गया फॉर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो मटेरियल को ओवर द सेम वायर्ड और वायरलेस और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के थ्रू भेज सकते हैं। एट द सेम टाइम it inspired some media organization to explore multimedia delivery of information। अब मल्टीमीडिया से मतलब क्या है? मल्टीमीडिया का मतलब ऐसी मीडिया जिसपे हम एक साथ में कई काम कर सकें, उसी को हम क्या बोलेंगे? मल्टीमीडिया कहेंगे। तो यानी कि उसी समय इन सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने जो खोज की, उसमें हमने क्या किया कि हम एक साथ में, अब जैसे टेक्स्ट भी जा सकता है, आवाज़ भी जाएगी और वो चलता फिरता हुआ दिखेगा, यानी कि तीनों एक साथ में जा सकते हैं। मल्टीटास्किंग हो गया, एक साथ में हो गया। टुडे वी आर सराउंडेड बाय अ मल्टीपल लेवल कन्वर्जेंट मीडिया वर्ल्ड वेयर ऑल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन आर continuously reforming to adapt to the enduring demands of the technologies, changing the way we create, consume, learn and interact with the each other। और जैसे जैसे हम इन सारी चीज़ें मीडिया बदलती जा रही है,
यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज में इम्प्लीमेंट हो रहा है, वैसे वैसे हम सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अच्छे से और डिलीवर कर पा रहे हैं। पहले लोग वॉइस को डिलीवर करते थे, अब क्या है, अब आप वॉइस को ही डिलीवर नहीं करते हो, अब आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में और भी डिलीवर कर लेते हो। आगे देखिए आप, कन्वर्जेंस in this instance is defined as the interlinking of the computing and other information technologies, media content and communication networks that have been arisen as the result of the evolution or population of the internet, as well as the activities, product and services that have emerged in the digital media space। और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर इंटरलिंकिंग होते चले गए। भाई पहले तो नेटवर्क बना, आप सब जानते हैं कि नेटवर्क कैसे बना, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में ऐड कर दिया हमने, नेटवर्क बना दिया। अब बहुत सारे नेटवर्क जब आपस में ऐड हो गए तो हमारा इंटरनेट बन गया। यानी कि बहुत सारे आज जो इंटरनेट है वो क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क ही तो है। कैसे, नेटवर्क का नेटवर्क है, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में, उनके नेटवर्क को आपस में जब हमने जोड़ दिया तो वो इंटरनेट बन गया। और जब हमारा इंटरनेट आ गया तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम आगे बढ़ गए। और आज लगभग सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है, इंटरनेट पे ही डिपेंड है। ठीक है बेटा, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, समझने की कोशिश करिए। कहने का मतलब क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर से हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजीज़ के कन्वर्जेंस ने आज हमको इंटरनेट तक पहुंचा दिया है। Many experts view this as just simply being the tip of the iceberg, as all facets of institutional activity and social life, such as business, government, art, journalism, health, and educational, are increasingly being carried out in these digital media spaces across a growing network of information and communication technology devices. The convergence of information and communication technologies has held to a new technology term ICT। इसको इस फुल फॉर्म को नोट कर लीजिएगा बेटा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। कहने का मतलब क्या है बेटा, अब इस पीरियड को सुनिए, अगर इस कोरोना एरा को देखिए, अगर इस समय अगर टेक्नोलॉजीज ना होती, इस समय इंटरनेट ना होता तो क्या होता, क्या हम कोई काम अपना कर पाते, चारों तरफ लॉकडाउन था, क्या हम रिचार्ज कर पाते, क्या हम अपना बिल भर पाते, क्या हम अपना और भी दूसरा काम जो इम्पोर्टेंट काम है वो कर पाते, नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थी, ये इंटरनेट था, जिसने हमको हमारे वर्क को अच्छे से कराने में हमारी मदद करी। अगर आप देखिए, अगर हम पढ़ भी पा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न हमारा इंटरनेट ही है। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब हुआ हमारी कन्वर्जेंस ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। हम धीरे धीरे करके अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, और यही इम्प्लीमेंट हमारे क्या करेगी, एक दिन हमको हर चीज़ों में दक्ष बना देगी। ठीक है बेटा, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो दूर जाके करते थे, अब वो हम बैठे बैठे कर लेते हैं। अगर हमको किसी से बात करनी है, क्या हमको उससे घर जाना पड़ता है? नहीं, हमको क्या करना है, हम उससे यहीं से बात कर लेते हैं। ओके बेटा, सो इट इज़ एनफ फॉर टुडे।